हेलो दोस्तों, राज दिल से में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आप लोगों को पता है कि मर्डर कितनी तरह के होते हैं? जी हाँ, मर्डर। कुछ मर्डर्स होते हैं जो दिखाई देते हैं, पता चलते हैं, और कुछ मर्डर ऐसे होते हैं जो कि पता ही नहीं चलते, कर दिए जाते हैं। और हमारी फिल्म इंडस्ट्री इसके लिए बहुत फेमस है। आज का वीडियो कुछ इसी तरह की बातों के बारे में है। आपको याद ही होगा, पिछला साल 14 जून 2020 एक ऐसी खबर जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। सुशांत सिंह राजपूत, एक कलाकार जिसने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से फिल्म इंडस्ट्री में अपना मुकाम कायम किया, लेकिन एकाएक एक खबर आती है कि सुशांत ने फांसी लगा ली। कोई वजह किसी को नहीं मालूम। हाँ, कई सारी बातें हमारे सामने आई कि उनकी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे जो मिले और फिर उनके हाथ से निकल गए, डिप्रेशन और बहुत सारे इंप्रेशंस हमारे दिमाग में डाले गए कि इसलिए सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया। उसका असर क्या हुआ? उसका असर ये हुआ कि हमारी फैमिलीज, हम कलाकार जो कि आज भी अपने लिए एक अच्छा मुकाम ढूंढना चाह रहे हैं, एक अच्छा काम ढूंढना चाह रहे हैं, हमारी फैमिलीज हमें कहती हैं कि बेटा, आप लोगों को ऐसा कुछ नहीं करना। ठीक है, कुछ नहीं होता, काम नहीं मिलता, कुछ नहीं होता, चलेगा, लेकिन मरना नहीं है, सुशांत की तरह फांसी नहीं लगानी। ओके, ध्यान रखना, ऐसे डिप्रेशन में नहीं आना। ओके, ठीक है जी। हमने भी समझी बात कि हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने खुद फेसबुक पर पोस्ट डाला कि आखिर सुशांत ने ऐसा क्यों किया। छिछोरे जैसी इतनी इंस्पिरेशनल फिल्म करने वाला व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है? लेकिन थ्योरी बदली। थोड़े वक्त बाद सुसाइड हो गया, मर्डर। अब घर वालों को फिर से चिंता लगी। अब घर वालों ने हमने क्या समझाया कि बेटा, अपने ही घर में रहो, जो काम करना है करो, मुंबई जैसे शहर में मत जाओ जहां पर लोगों को अपनी इज्जत, अपनी मेहनत से जब एक मुकाम मिलता है तो उन्हें मार दिया जाता है। फिर से बात बदल गई। अब हमने कहा ठीक है जी, हम अपने शहर में कोशिश करते हैं, मुंबई नहीं जाते हैं। लेकिन वो मर्डर, सुसाइड मर्डर क्या था, किसी को कुछ नहीं मालूम। इतना मालूम है कि सुशांत सिंह राजपूत खत्म हो गया। एक हंसता मुस्कुराता चेहरा, एक मेहनती और बहुत टैलेंटेड बंदा दुनिया से चला गया। क्यों गया, किसी को नहीं मालूम। आत्महत्या थी या फिर कत्ल था, आज तक एक गुत्थी नहीं सुलझी। वो था ना आरुषि मर्डर केस, जो आज तक अधर में लटका हुआ है कि भाई साहब किसने मारा। ऐसी तो हमारी बॉलीवुड की कोई फिल्म भी नहीं हुई जिसके अंदर सस्पेंस थ्रिलर के अंदर एंड में मर्डरर कौन है ये पता ना चले। लेकिन आज तक ना तो वो सुलझा, ना सुशांत का केस सुलझा। सीबीआई सुलझाएगी, वो भी नहीं सुलझा पाई, कुछ नहीं हुआ। तो 14 जून के बाद अब आई 23 जुलाई 2021, यानी लगभग एक साल, एक महीने बाद फिर से एक कत्ल हुआ। इस बार कत्ल इंसान का नहीं हुआ, इस बार कत्ल हुआ विश्वास का। जी हां, आप समझ गए। मैं बात कर रहा हूं अभी अश्लील फिल्मों के विषय में, जो एक बहुत ही रईस भी शब्द शायद कम होगा, क्योंकि जो मैंने राज कुंद्रा के विषय में देखा कि सन 2004 में रिचेस्ट 198 रैंक, यानी कि 198वें नंबर पर रिचेस्ट ब्रिटिश एशियन का नंबर दिया गया राज कुंद्रा को। इतनी संपत्ति उस व्यक्ति के पास थी। और आज का तो हिसाब मुझे लगता नहीं कि किसी अकाउंटेंट में दम है कि वो उसका हिसाब बता दे कि भाई साहब क्या कमा रहे हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। अभी मैं कुछ देर पहले गूगल कर रहा था तो मुझे तो ऐसा लगता है कि बुर्ज खलीफा तो छोड़िए, वहां पर तो है ही 19वां फ्लोर, उन्होंने जो अपनी धर्म पत्नी शिल्पा शेट्टी जी को जन्मदिन पर उपहार में दिया। उसके अलावा भी किस कहीं कंट्री में उनके पास प्रॉपर्टीज नहीं है, कुछ नहीं मालूम। हर जगह कुछ ना कुछ है। हिंदुस्तान में तो है ही, और हिंदुस्तान में तो रुतबा भी है, नाम भी है, पैसा भी है। शिल्पा शेट्टी भी है। शिल्पा शेट्टी वो जो सुपर से भी ऊपर है, लेकिन अब देखिए अब कहां है वो, सुपर से ऊपर है या फिर आखिर क्यों? इतना सफल व्यक्ति, इतना अमीर व्यक्ति
इतना मतलब नाम कमा चुका व्यक्ति जिसका एक अपना स्टेटस है, आखिर क्यों उसको इस तरह से लोगों के विश्वास को, ऐसे कलाकार जो कि अपने लिए एक मुकाम ढूंढ रहे हैं, जो कि कुछ बनना चाहते हैं, जो कि फिल्म इंडस्ट्री में अपने टैलेंट के दम पे काम करके आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके साथ ऐसा क्यों किया जाता है? फरवरी में बॉम्बे में एक वैसे आपने सब कुछ देखा होगा, सुन ही लिया होगा, न्यूज में बहुत अच्छे से बताया गया है, लेकिन फरवरी के अंदर एक कोठी के अंदर छापा मारा जाता है। पुलिस वालों को खबर मिलती है कि यहां पर अश्लील फिल्मों की शूटिंग की जाती है, और जो बात सच निकलती है, 5 लोग वहां से धरे जाते हैं, 2 औरतें और 3 पुरुष। उन लोगों का एक रैकेट चल रहा था और वहां पर फिल्म्स की शूटिंग हो रही थी। अच्छी बात है कि पुलिस ने वहां शांति नहीं बरती और आगे अपना खुफिया तरीके से छानबीन जारी रही। और ये सब हुआ था एक, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता, क्योंकि ऐसे लोग जो बेचारे अभी ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं और इंडस्ट्री के अंदर अपना कुछ काम ढूंढ रहे हैं, मुकाम तो छोड़िए, काम ही ढूंढ रहे हैं। अभी मुकाम तो खैर बहुत आगे जाके मिलता है। फिलहाल तो उन्हें लगता है कि हम मुंबई जैसे शहर में अपने खाने पीने का, अपना किराया देने का, अपना आने जाने का, किसी भी तरह का जो भाड़ा होता है, जो खर्चा होता है, वो निकालने की कोशिश करें। उतना ही स्ट्रगल उनका पहला होता है। तो इसलिए मैं ऐसे किसी कलाकार का नाम नहीं लूंगा जो कि कई जगह न्यूज़पेपर में या मीडिया में आ रहा है। लेकिन 5 लोग धरे जाते हैं और उसके बाद पुलिस जब छानबीन करती है उस एक्ट्रेस की शिकायत पर, तो पता चलता है कि भाई साहब, इतना बड़ा व्यक्ति, इतना रईस आदमी, इतने क्या कहें कि फिल्म इंडस्ट्री में, पेज 3 मीडिया में और क्रिकेट इंडस्ट्री में, क्रिकेट की हाँ इंडस्ट्री है वो भी अब तो, और इस तरह के हर मीडियम के अंदर एक बहुत ही सफल और बहुत ही रईस आदमी आज अश्लील फिल्में बना रहे हैं, पोर्नोग्राफी। इस हद पर हम लोग उतर आए हैं। वो लड़के लड़कियां जो सपने लेकर मुंबई जैसे शहर में जाते हैं, उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता है कि हाँ, हम आपको किसी वेब सीरीज में काम देंगे। आधे लोगों को तो इंग्लिश भी नहीं आती उनमें से, जिनसे सिर्फ साइन ले लिया जाता है, ये ख्वाब दिखाकर कि हाँ, आपको इतना पैसा दिया जाएगा, आप वेब सीरीज में आएंगे और आपको काम देकर हम आगे एक अच्छा अमाउंट भी देंगे और आपको आपका टेलीविजन पर या किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आपका काम भी दिखाया जाएगा। उसके बाद उस बंगलों के अंदर ले जाकर उनसे ब्लू फिल्म्स में काम करवाया जाता है। जब वो लड़कियां या लड़के मना करते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि जिस कॉन्ट्रैक्ट पर आपने साइन किया है उसके आधार पर अब आपको 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे यदि आप ये काम नहीं करेंगे। कुछ लोग तो घबरा जाते हैं। 10 लाख, शायद जिंदगी में उन्होंने इतनी बड़ी रकम एक साथ देखी भी ना हो। उनके लिए तो 10,000 एक बहुत बड़ी रकम है, तो 10 लाख तो शायद सपने में भी नहीं देखे। कुछ घबरा जाते हैं, हिम्मत हार देते हैं ऐसे लोगों की बातों में ऐसे, और फिर शुरू होता है उनका शोषण, और जो मैंने कहा साइलेंट मर्डर होता है उनका, सुशांत की ही तरह। सुशांत को जो हम कलाकार सोचते हैं इसलिए मारा गया क्योंकि बिना किसी फिल्मी बैकग्राउंड के, बिना किसी गॉडफादर के उस बंदे ने अपनी मेहनत से अपना एक मुकाम बनाया और आगे बढ़ रहा था, इसलिए धीरे 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 उसकी जड़ें काटकर उसको मार दिया गया। अब बोलेगा कौन और पता किसे चलेगा? सब चुप है, कोई भी उसके लिए बोलने वाला, मुझे तो आजकल कहीं न्यूज भी नजर नहीं आती। उसी तरह अभी 23 जुलाई वाले कांड के बाद पता चल रहा है कि ऐसे कलाकार जो कि फिल्मों में काम ढूंढने आते थे, उन्हें ओटीटी का झांसा देकर, गलत पेपर्स पर साइन करवाकर, उनकी अश्लील फिल्में बनाकर इंटरनेट पर बेची जाती थी। लाखों का मुनाफा एक दिन में। लाइव शोज, वीडियो फिल्म्स और उनकी कमाई एक एक दिन के अंदर 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख, ऐसे आंकड़े पुलिस ने बताए हैं। राज कुंद्रा की हैंगआउट चैट्स में इतनी बड़ी बड़ी रकमों के विषय में मैसेजिंग है, जो उनका एक ग्रुप है, उसे आप देखेंगे तो आपका दिमाग चकरा जाएगा। लेकिन दूसरे एंगल से आप समझेंगे कि वो क्या है।
बेसिकली वो कलाकार जो किसी और शहर से शायद आया था सपने लेकर, अपने घर से न जाने अपने परिवार से कैसी कैसी उम्मीदें बनाकर, क्या क्या बेचकर उस शहर में आया अपने लिए एक मकाम ढूंढने, अपने लिए कुछ काम ढूंढने। आज उसी का शरीर बेचकर ये लोग पैसा कमा रहे थे। और ऐसा सिर्फ लड़कियों के साथ नहीं होता, लड़कों के साथ भी यही होता है। ऑडिशंस के नाम पर और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के नाम पर क्या क्या ऑफर्स किए जाते हैं। जरा शर्ट उतार कर दिखाइए, आपकी बॉडी देखनी है कैसी लगती है। ओह गुड, आपकी बॉडी अच्छी है, लेकिन अभी काम मिलना थोड़ा मुश्किल है। एक काम करो, मैं तुम्हें एक ग्रुप के अंदर डालता हूं जहां पर बहुत बड़े बड़े फेमस लोग हैं, वो आपको काम देंगे, आपकी जान पहचान बनेगी। करना क्या होगा सर, हमें करना क्या होगा? तो आप समझिए क्या करना होगा। वहां पर बड़े रईस लोग आएंगे, आपको उनसे जान पहचान बनाइए, उनके साथ जाइए, उन्हें खुश करिए। यही काम करना रह गया। बंदा धंधा करने जा रहा है, वहां काम करने नहीं जा रहा, अपने आप को बेचने जा रहा है। क्या आत्मा नाम की चीज इन लोगों में से खत्म हो चुकी है? क्या इन्हें समझ नहीं आता? क्या इनके घर में जो फैमिली मेंबर्स हैं जो कि फिल्म इंडस्ट्री में ही हैं, क्या मैं नाम लूं, मुझे तो नाम लेते भी अच्छा नहीं लगता, इनकी पत्नी, इनकी साली, ये सभी लोग फिल्म इंडस्ट्री से हैं। क्या इन्हें कभी नहीं लगता कि इनका इस तरह से मिसयूज हुआ होगा तो हम नहीं जानते, लेकिन क्या जो गलती अगर आपके साथ हुई आप दूसरों के साथ भी करेंगे? बहुत दुख होता है। अब पिछले साल कलाकारों को समझाया गया कि नहीं, मुंबई मत जाओ, क्योंकि काम नहीं मिला तो आप आत्महत्या कर लोगे। फिर मुंबई मत जाओ, काम मिल गया, तुम सफल हो गए तो लोग तुम्हारी हत्या कर देंगे। अब मुंबई मत जाओ, तुम्हें काम मिला तो हो सकता है कि लोग तुम्हें स्क्रीन पर नंगा कर देंगे। क्या चीज है जो इन लोगों को इस हद तक गिरा देती है? और कैसे बचे कोई कलाकार? सभी के परिवारों में दम नहीं होता कि वो उन्हें खर्चा देकर मुंबई जैसे शहर में या किसी भी और शहर में स्ट्रगल करने के लिए बहुत लंबा समय दें। वहीं आकर कलाकार थक जाता है और कई बार कॉम्प्रोमाइज कर लेता है। लेकिन यहां तो अलग तरह का इशू है। यहां पर उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया जाता है ओटीटी यानी कि वेब सीरीज के लिए, और फिर उनको झांसे में लाकर बंगलों में ले जाकर उनकी ब्लू फिल्म शूट की जाती है। पुलिस को इतनी कड़ी सजा इन लोगों को देनी चाहिए, इतनी कड़ी सजा कि शायद कोई दूसरा कभी सोचे भी ना किसी और का ऐसा इस्तेमाल करने का। दो नाम जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनका नाम यहां लेने से, शेरलिन चोपड़ा, पूनम पांडे। शेरलिन चोपड़ा के विषय में मैंने पढ़ा कि राज कुंद्रा के साथ वो कुछ फिल्में, करीबन 18-20 फिल्में कर चुकी हैं और हर फिल्म के लिए करीबन 30 लाख पे किया गया, क्योंकि वो अपना एक खुद का प्लेटफॉर्म चला रही थी। लेकिन उस प्लेटफॉर्म पर उनको काम ज्यादा अच्छा नहीं मिला। फिर राज कुंद्रा की उन पर नजर पड़ी कि हाँ, प्लेबॉय की मैगजीन के फ्रंट कवर पे आ चुकी हैं शेरलिन चोपड़ा, तो और भी कुछ कर सकती हैं। और वही हुआ, दोनों की सांठगांठ हुई, दोनों ने फिर से मिलकर काम किया। लेकिन फिर कुछ डिस्प्यूट हुआ पेमेंट को लेकर, फिर उन्होंने अपना अलग से प्लेटफॉर्म यूज किया, मे बी कोई वेबसाइट या कुछ भी। और यही पूनम पांडे। लेकिन जो ये नहीं करना चाहते उनके साथ जबरदस्ती क्यों की जाती है? उन्हें क्यों डाला जाता है इस दलदल के अंदर? क्यों धोखा दिया जाता है? क्यों ये साइलेंट मर्डर होते हैं कलाकारों के? बहुत सारे और भी इश्यूज हैं जो अभी सिंगर्स के बारे में भी आजकल बहुत कुछ आ रहा है कि हाँ, उनके साथ भी क्या चीजें इंडस्ट्री में हो रही हैं। और एक्टर्स तो शुरू से यूज किए जाते रहे हैं। लेकिन हाँ, बस यही इच्छा है कि इस केस में सुशांत जैसा हाल ना हो। जिस तरह सुशांत का केस आज तक नहीं सुलझा, कुछ नहीं पता मरा या मारा गया, उसी तरह इस केस में ऐसे ना हो कि किया या कराया गया। सब कुछ पब्लिक के सामने आए
और जो दोषी हैं उन्हें सजा मिले। हमें फर्क नहीं पड़ता कि आप ब्रिटेन में एशिया के 198th रैंक पर व्यक्ति थे। आपकी संपत्ति ना आप हमें खिला रहे हैं ना हम आपको खिला रहे हैं। आप अपना खा रहे हैं, हम अपना खा रहे हैं, लेकिन आप हमसे लेकर इस तरह नहीं खा सकते। जिस तरह से उन कलाकारों का शोषण किया गया है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, किसी कीमत पर एक्सेप्टेबल नहीं है। बस यही उम्मीद की जाती है कि अब जो सुशांत केस में हुआ वो ना हो, इसका सही सही दूध का दूध और पानी का पानी हो, और जो दोषी हैं उनको सजा दी जाए। थैंक यू सो मच। बोलना बहुत कुछ चाहता हूं, बहुत अंदर से दर्द हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, लेकिन थैंक यू सो मच। जय हिंद।